सभी लोगों का इस आर्थिक पाठशाला में मैं सुधीर सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हम शुरुआत करते हैं। हम जो पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं, 2 दिन से बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि इस बिजनेस को हम क्यों करें। जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती हैं। एक, इस बिजनेस को हम क्यों करें, दूसरा, इस बिजनेस को कैसे करें। और मेरा मानना है, अगर किसी व्यक्ति का क्यों क्लियर हो जाता है तो उसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती सफल होने से। तो इन्हीं मुद्दों पे मैं बातचीत कर रहा हूं पिछले 2 दिन से। आज भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों को तैयार हैं। अगेन, आप सभी लोगों का आज इस लाइव ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए आप सभी फाइटर्स का मैं सुधीर सिंह तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का जो पहला टूल है वो है AWPL को हम क्यों करें। इसके हमारे पास 20 फायदे हैं। कितने हैं? 20 फायदे। नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें, AWPL हम क्यों करें, इसके हमारे पास 20 फायदे हैं। मैं एक एक करके आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। आप उसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो बाद में YouTube पे रहेगी, आप वहां से देख के सारे पॉइंट नोट कर सकते हैं। फिर आगे टूल के रूप में इसका फायदा कैसे ले सकते हैं वो मैं आगे बातचीत करूंगा। अभी हम बात करते हैं कि ये 20 फायदे क्या क्या है। सबसे पहले नंबर का फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, AWPL हम क्यों करें। इसका जो सबसे पहला फायदा है वो है अतिरिक्त आमदनी, एक्स्ट्रा इनकम। किसी भी काम धंधे के साथ इस काम को करके एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया जा सकता है। आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको खेती छोड़ने की जरूरत नहीं। जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं उस काम के साथ इसको पार्ट टाइम करके जो एक्स्ट्रा समय आपका इधर उधर टीवी देखने में या फालतू चीजों में जाता था, उस एक्स्ट्रा टाइम को यहां इन्वेस्ट करके आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। ये AWPL का सबसे पहला फायदा है। दूसरा है आर्थिक आजादी। जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हम छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं कि चलो 10-20 हजार रुपए की इनकम आ जाएगी, काम चल जाएगा। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो जरूर छोटे लेवल पे होती है, लेकिन जब हम लगे रहते हैं 4-5 साल का समय हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है हम आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं। यहां पर एक आदमी लाखों रुपया महीने की इनकम कर सकता है। किसी रूप में पैसे के टेंशन खत्म हो जाता है, लेकिन शुरुआत छोटे लेवल से होती है। तो दूसरा हमारा फायदा था आर्थिक आजादी। तीसरा है खुद का व्यवसाय। ये किसी की नौकरी नहीं है, किसी की गुलामी नहीं है, ये अपना खुद का काम है। आप अपने हिसाब से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप घर से करें, दुकान से करें, पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो ये खुद का काम है, कहां किसी की गुलामी नहीं है। अगला फायदा है समय की आजादी। अगर हम इस काम को करते हैं तो पूरी तरह से समय की आजादी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नौकरी में है तो नौकरी का टाइम कोई और डिसाइड करता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी वहां भी टाइम डिसाइड है कि सुबह 9 बजे दुकान खोलेंगे, रात 9 बजे 8 बजे बंद हो जी। ऐसा नहीं है कि पूरी रात खोले रहे, ऐसा भी नहीं। उसका भी टाइम है कि किस टाइम पे दुकान चलेगी। लेकिन हमारे बिजनेस का कोई भी टाइम नहीं है। आप अपने टाइम के हिसाब से इसको कर सकते हैं, चाहे सुबह करें, चाहे दोपहर करें, शाम को करें, रात में करें। बहुत सारी जगहों पर रात में भी भीड़ होती है, वहां भी आप कर सकते हैं। कितने घंटे काम करना है वो भी आपके ऊपर डिसाइड करना है। तो समय की पूरी तरह से आपकी आजादी होती है, अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगला फायदा है दूसरों की मदद करना। इस बिजनेस के माध्यम से हम दूसरों की मदद भी करते हैं, क्योंकि क्या हम नौकरी में दूसरे की मदद कर पा रहे हैं? बाकी जितने भी काम कर रहे हैं हर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन यहां हम अपने लिए काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। आज अनुज शर्मा जी के टीम में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कार खरीद चुके हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मकान बना चुके हैं। आज अपना तो फायदा हो ही रही, साथ में बहुत सारे लोगों की भी मदद हो रही है। व्यक्तिगत विकास, यहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है।
एक समय यह था मुझे टाई लगानी नहीं आती थी, लेकिन आज टाई लगा के आप लोगों के सामने बातचीत कर रहा हूं। एक दिन ऐसा था कि जब हम स्टेज पे आते थे, माइक पकड़ते थे, लोगों के सामने आते थे तो हमारा हाथ पैर काम करता था। आज हम आप लोगों को लाइव ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोगों से, सैकड़ों लोगों से हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही होता है, यहां पर व्यक्तिगत विकास होता है। जब आप करेंगे तो साल 6 महीने आपके साथ भी ऐसा होगा। अगला फायदा है सुरक्षित बिजनेस, आग चोरी का डर नहीं। कोई भी धंधा हम करते हैं तो वहां डर होता है कि आग लग जाएगा। एक व्यक्ति दुकान खोलता है तो शाम को ताला लगा के आता है और ताले को 3 बार खींच के देखता है कि ताला सही बंद है कि नहीं है। क्यों? डर इस बात का है कि चोरी हो गया तो, कोई अनहोनी हो गई तो, इस बात का डर बिजनेस में हमेशा लगा रहता है। लेकिन आप लोग बताइए, क्या हमारे बिजनेस में आग चोरी का डर है? क्या गोदाम का टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, आप बस माल बेचते जाओ। अगला फायदा है जैसा मेहनत वैसा फल। इस बिजनेस में आपके मेहनत के हिसाब से आपको फल मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर हम नौकरी में, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और उसकी 10,000 रुपए की सैलरी है, तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, अगर वो अगले इस महीने ज्यादा मेहनत करता, वो चाहता है कि मैं 10 से 20,000 कमाऊं, तो क्या नौकरी में संभव हो पाएगा कि इस महीने हम ज्यादा मेहनत करके 20,000 कमा लें? क्या दुकान में ऐसा संभव है कि हम ज्यादा देर तक बैठे तो बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी, डबल हो जाएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी जगह पर आपके हाथ में इनकम नहीं होता, लेकिन यहां पर इनकम आपके हाथ में होती है। जितना चाहे उतना आप मेहनत करके इसको बढ़ा सकते हैं। अगला फायदा है साथी चुनने की आजादी। दूसरी जगह मान लेते हैं मैं फौज में भर्ती हो गया, तो मेरे बहुत सारे यार दोस्त थे गांव में, क्या मैं सबको चाह के भर्ती कर सकता हूं? नहीं हो सकता। अगर मेरा कोई दोस्त बैंक में है तो क्या अपने सारे दोस्तों को बैंक में भर्ती कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति पुलिस में है तो क्या अपने सारे दोस्तों को पुलिस में भर्ती कर सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में आप चाहे तो आपके साथ सारे दोस्त आ सकते हैं। तो यहां पर साथी चुनने की भी आजादी है। जमीनी सीमाओं की आजादी। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाके इस बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे आप घर से करें, प्रदेश से करें, देश से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन नौकरी में और धंधे में ऐसा संभव नहीं है। नौकरी में तो आपकी पोस्टिंग आती है, जहां आप जाते हैं काम वही करना है, लेकिन यहां पर कोई पोस्टिंग नहीं। अपने हिसाब से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके आप काम कर सकते हैं। महाराजाओं जैसा सम्मान दूसरी जगह पूरा जीवन निकल जाता, हमें सम्मान नहीं मिलता, लेकिन यहां दोस्तों राजाओं महाराजाओं जैसा सम्मान मिलता है। इनकम तो मिलती ही मिलती है, लेकिन इनकम के साथ साथ हमें इज्जत और सम्मान भी मिलता है। असीम संपर्क, बड़ा नेटवर्क। जब हम धीरे धीरे काम करते हैं, हमारे साथ 2 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, 50 होते हैं, 500 होते हैं, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है हमारी हजारों लाखों की टीम हो जाती है। और उसका बेनिफिट ये है, हमारे पास डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, वकील भी होते हैं, हर प्रोफाइल के लोग हमारे साथ होते हैं। इसका बहुत बड़ा आगे चल के फायदा आपको मिलता है। ना काम पर भी इनकम। अगला फायदा है ना काम पर भी इनकम। जब हम शुरुआत करते हैं तो जरूर काम करने के बाद ही इनकम आती है, लेकिन जब एक बार आपकी हजारों लाखों की टीम होती है, उसके बाद नहीं भी काम करते हैं तब भी 4 पैसे की इनकम आती रहती है। बाकी दूसरी जगह यह संभव नहीं है कि आप काम छोड़ दें तब भी आपकी इनकम आती रहे, ऐसा संभव नहीं। अगला फायदा है डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं। कई लोग हैं, पछतावा होता है कि काश बचपन में पढ़ लेता तो अच्छा होता। अब अगर नहीं पढ़ पाए, हमारे पास डिग्री नहीं है, तो क्या करें? कोई डीएम एसडीएम बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, क्या कर सकते हैं? कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को आपको कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। बगैर डिग्री दिखाए हुए आप ज्वाइन करके यहां पर बड़ा फायदा ले सकते हैं। आरक्षित कोटा का चक्कर नहीं। आजकल आप देखिए देश में आरक्षण कितना चल रहा है। एससी, बीसी, एसटी क्या क्या बोलते हैं, वो तो मुझे इसका गणित मुझे पता नहीं। लेकिन हमारे धंधे की बात करें, यहां कोई भी कैटेगरी निर्धारित नहीं है। कोई भी आके, कोई भी जात है
किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है, कोई भेदभाव नहीं है। यहां सारे मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। उम्र का बंधन नहीं। अगला फायदा है उम्र का बंधन नहीं। 20 साल वाला भी काम कर सकता है, 30 वाला भी काम कर सकता है, 40 वाला भी काम कर सकता है, 50 वाला, 60 वाला, किसी भी एज का व्यक्ति यहां पर काम कर सकता है। लेकिन आप लोग बताइए, क्या नौकरी में ऐसा संभव है? क्या नौकरी में अगर एक बार आपकी एज निकल गई तो क्या नौकरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लेकिन दोस्तों यहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां 20 वाला, 30 वाला, 50, 60, मैं तो यहां तक बोल रहा हूं कि जो एकदम लास्ट कंडीशन में अटका हुआ है, जिसकी एकदम बस 1-2 क्षण में जान भी जाने वाली है, वो भी अगर बिस्तर पे पड़ा है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। कि 4 लोग देखने के लिए आए और उसको बोल दिया कि भाई मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम चारों लोग जाके AWPL ज्वाइन कर लेना, यानी मरते मरते भी अपना धंधा वो चला सकता है। तो यहां कोई भी एज का आदमी काम कर सकता है। कम लागत पर ज्यादा फायदा, कम लागत पर ज्यादा फायदा। बाकी दुनिया में जितने बिजनेस है, जब हम करोड़ों रुपए लगाते हैं तो लाखों के बारे में सोच सकते हैं। जब हम लाखों रुपए लगाते हैं तो हम हजारों के बारे में सोच सकते हैं। और जब हजारों रुपए लगाते हैं तो सैकड़ों के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम कितने भाग्यशाली हैं कि AWPL हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां हजारों रुपए लगा के हम करोड़ों अरबों की प्लानिंग करते हैं। इतना बड़ा बेनिफिट है। 0% इन्वेस्ट पे ये हमें बिजनेस मिलता है। अपने साथ दूसरों का जीवन भी संवार सकते हैं। अगला फायदा है अपने साथ हम दूसरों का जीवन भी संवार सकते हैं। जब हम आते हैं इस धंधे में तो सिर्फ अपने लिए आते हैं कि हमारा काम कैसे चले, लेकिन जैसे हमारी टीम बन जाती है तो हम अपनी टीम की चिंता करने लग जाते हैं और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों का भी भला हो जाता है। खुद में लीडरशिप का निर्माण होता है। कितनी बड़ी बात है। आज दुनिया में जिन लोगों की पहचान है वो आम लोगों की पहचान नहीं है, लीडर की पहचान है। जिन्होंने बोला, जो आगे चले, उन्हीं की पहचान है। देश को जब देश की आजादी हुई तो बहुत सारे नेता हैं, महात्मा गांधी जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। लेकिन उनके अलावा लाखों लोग भी इस आजादी में हिस्सा लिया, लेकिन उन लाखों लोगों का नाम नहीं जल्दी सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लीडर नहीं थे, वो भीड़ का हिस्सा थे। तो दोस्तों दुनिया में पहचान उसकी होती है जो लीडर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति को लीडर बनने का मौका मिलता है। जब हमारी टीम 2 लोगों की होती है तो हम 2 लोगों से बातचीत करते हैं। जब हमारी टीम 10 लोगों की होती है तो हम 10 लोगों से बातचीत करते हैं। जब 100,000 की हो जाती है तो हम 1000 लोगों से बात करते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम कब हमारे अंदर लीडरशिप आ गई। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, यहां अपने आप मिलता है। अगला फायदा है, लास्ट फायदा 20 नंबर का, पारिवारिक बिजनेस। पारिवारिक बिजनेस, ये परिवार के सारे लोग मिलके काम कर सकते हैं इस बिजनेस में, जबकि क्या नौकरी में संभव है? उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अगर नौकरी में कोई पुलिस वाला है, पुलिस में है, पुलिस की ड्यूटी करता है, घर में आता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि आज मेरा ड्यूटी जाने का मन नहीं है, मेरी जगह तुम चले जाओ, तो क्या ऐसा संभव है? उसकी जगह वाइफ उसकी ड्यूटी पर जा सकती है। कोई टीचर है, क्या उसकी जगह उसकी वाइफ जा सकती है? कोई वाइफ है, उसकी कोई वाइफ कहीं पर ड्यूटी कर रही है, बैंक में कर रही है, क्या अपनी जगह पर ड्यूटी पर हस्बैंड को भेज सकती है? कहीं भी ऐसा संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बधाई हो, इस बिजनेस के माध्यम से आप पूरे परिवार के साथ इस काम को कर सकते हैं। वाइफ के साथ भी, बच्चों के साथ भी, खुद भी लग के काम कर सकते हैं कहीं भी गए। तो ये दोस्तों कुछ 20 फायदे थे। अब इन 20 फायदों का टूल के रूप में हमें फायदा कैसे लेना है, इस चीज को समझने वाली बात है। मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ये है आप और ये है आपका गेस्ट। आपने देखा होगा जैसे
कोई बैटरी होती है तो बैटरी में एक सिरा निगेटिव होता है, एक सिरा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से हर इंसान के अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं है जो बोल सकता है मैं हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव रहता हूं। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें हर इंसान के अंदर होती है। शुरू में किसी बात को लेकर पॉजिटिव रहता है, बाद में किसी बात को लेकर निगेटिव हो सकता है। कोई किसी बात पे निगेटिव है, बाद में उसी बात को लेकर पॉजिटिव हो सकता है। मतलब ये व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें होती हैं, जिस प्रकार बैटरी होता है। अब जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आने से पहले हम भी निगेटिव थे इस बिजनेस से। जब हम AWPL में आए तो हमारे अंदर भी पहले निगेटिव विचार थे कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन जब हमारे अपलाइन ने समझाया, जब हमने ट्रेनिंग ली, जब हमने प्लान समझा, तो हमारे निगेटिव विचार हमारे अंदर दब गए और हमारे पॉजिटिव विचार सामने आ गए। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे निगेटिव विचार पीछे चले गए और पॉजिटिव विचार सामने की तरफ आ गए। लेकिन जो हमारा गेस्ट है, जिसको हम प्लान समझाने के लिए जाते हैं, हम तो बात कर रहे हैं अच्छी अच्छी, लेकिन सामने से कौन सी बात आ रही है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि उसका निगेटिव सिरा सामने, उसका पॉजिटिव विचार उसके अंदर दफन। जब भी हम बोलते हैं किसी व्यक्ति के कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, AWPL ज्वाइन करो, तो बोलता है ना मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो उसका निगेटिव सामने की तरफ है। लेकिन जब हम बार बार समझाते हैं, बार बार उसको बताते हैं, तो दो कंडीशन होता है। अगर आप उसको समझाने में सफल हो जाएंगे तो वो घूम जाएगा और आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, यानी उसका निगेटिव विचार पॉजिटिव में बदल जाएगा। और अगर वो आपको समझाने में समझा ले गया तो आप निगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो 20 फायदे मैंने बताए, इसका फायदा ये है कि जब भी आपको मार्केट में आपको कोई आपके बिजनेस की एक कमी गिनाता है तो आपको उसको 2 फायदे बताने। अगर कोई आदमी आपके बिजनेस की 3 कमी गिनाता है तो उसको 4 फायदे बताने। आपके बिजनेस की कोई 5 कमी गिनाता है तो उसको 6 फायदे बताने। आपके बिजनेस की कोई 10 कमी बताता है तो उसको 11 फायदे बताने। अगर कोई आपके बिजनेस की 19 कमी गिनाता है तो आपको 20 फायदे बताने। यानी किसी भी सूरत में आपको सुन के नहीं आना है, सुना के ही आना है। क्योंकि अगर आप लोगों की बात सुनना शुरू कर देंगे तो लोग तो जहर उगलते, लोग तो फुफकार मारते। आप घर आएंगे, आपको बुखार चढ़ जाएगा, बीवी पूछेगी क्या हो गया, अरे बोला मेरा मन नहीं कर रहा। अपलाइन का फोन आएगा, बोलेगा क्या हाल चाल है, बोला सर अब मन नहीं लग रहा काम करने का। वो क्या है? क्योंकि वो निगेटिव वायरस ने हमला किया है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है तो किसी भी सूरत में सुन के नहीं आना है, सुना के ही आना है। एक फायदा ज्यादा ही बता के आना है, कम होके नहीं आना है। अगर कोई आदमी आपके बिजनेस की 20 कमियां गिनाता है, फिर आप क्या करेंगे? 21 फायदा तो मैंने बताया नहीं दोस्तों। 21 नंबर का फायदा आपका अपलाइन है, जहां आपकी नहीं चलती। समझ लेना, आपका अपलाइन आपके साथ है, या तो फोन लगा के उससे बात करा देना, या तो बोल देना बेटा कल मिलता हूं, अपलाइन के साथ आता हूं तब तुम्हें बताता हूं। फिर भी कुछ भी हो जाए, सुन के नहीं आना है, सुना के आना है। और ये चीज अगर आप करते हैं तो ये टूल आपके कवच की तरह काम करता है, आपको निगेटिव नहीं होने देगा। और दोस्तों याद रखना, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में कभी निगेटिव नहीं होता, जो व्यक्ति कभी डीमोटिवेट नहीं होता, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाता है। एक ही काम कर देना, ये कसम खा लेना कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं निगेटिव नहीं होऊंगा, मैं डीमोटिवेट नहीं होऊंगा, दुनिया कुछ भी बोल ले मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर ये कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी आपके साथ मिलने वाली है। अब हम चलते हैं अपने आज के दूसरे टूल की तरफ। आज का जो दूसरा टूल है वो है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है चलन। कुछ समय में एक चलन आता है और चलन निकलने के बाद समय चेंज हो जाता है। समय के अनुसार जो आदमी धंधा करता है वो बहुत बड़ी कामयाबी ले लेता है, और समय निकलने के बाद जो धंधा करता है उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता।
तो ट्रेंड क्या है इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। 1950 में एक ट्रेंड आया प्लास्टिक का। 1950 में एक ट्रेंड आया प्लास्टिक का। जब नया नया प्लास्टिक आया उस समय इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उस समय 1950 में लोग तांबे, पीतल, लोहे, सोने, चांदी के बर्तन भी इस्तेमाल करते थे। और जब नया नया प्लास्टिक आया तो लोगों ने विरोध किया, बोला कहां प्लास्टिक का चलेगा। लेकिन जिस किसी ने समझदारी दिखाई, कोई दुकान लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई, वो आदमी रातों रात करोड़पति अरबपति बन गया। क्योंकि जब प्लास्टिक आया तो बहुत सारे लोग तो विरोध करने लगे, बहुत सारे लोग इसके धंधे में लग गए। जो उस समय धंधे में लग गए वो बहुत आगे निकल गए, क्योंकि आज आप देख सकते हो हर तरफ प्लास्टिक 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 हो चुका है। यहां तक बर्तन भाड़े भी प्लास्टिक, खिड़कियां दरवाजे भी प्लास्टिक, आज हर तरफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक ने इतना धूम मचाया, हर चीज प्लास्टिक का हो गया। लेकिन आज की डेट में अगर कोई आदमी प्लास्टिक का कोई कारोबार करता है तो भाई साहब वो प्रॉफिट नहीं है। आज जो कारोबार करता है छोटा मोटा प्लास्टिक का, उसको तो कबाड़ी वाला बोल देते हैं लोग। ये क्योंकि समय आया और समय चला गया। 1960 में एक ट्रेंड आया ऑयल का, पेट्रोलियम ऑयल जिसको बोलते हैं। 1960 में जब नया नया आया तो सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं होते थे। जिसने एक पेट्रोल पंप गलती से लगाया वो बहुत पैसा कमाया, लखपति करोड़पति हो गया। उसने एक पेट्रोल पंप से कई पेट्रोल पंप कर दिए। बहुत सारे लोग शुरू में आपने 1960 के आसपास में ऐसा किया, कई लोग डीजल का बैरल भर के अपने गांव में लाके रख लेते थे और उसको गांव में फुटकर में बेच लेते थे। ऐसा करके भी वो गांव का रईस आदमी बन गया, गांव में घोड़ा गाड़ी बंगला बना लिया। लेकिन आप लोग बताइए, क्या आज ऐसा करके पैसे कमाए जा सकते हैं? नो, क्योंकि ये समय आया, ये समय भी चला गया। 1970 में एक ट्रेंड आया जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। 1970 में एक ट्रेंड आया जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। 1970 में जिस किसी व्यक्ति ने एक ट्रक, एक बस, एक टाटा सोमो, कोई भी एक गाड़ी निकाल ली, वो एक गाड़ी से दोस्तों सैकड़ों गाड़ी बना लिया। क्योंकि उस समय घंटों घंटों पे बस आती थी, घंटों घंटों पे के बाद सवारियां इंतजार करती थी। जिसने भी इसमें हाथ लगाया 1970 में वो बहुत आगे निकल गया, लखपति करोड़पति हो गया। लेकिन आज की कहानी है, अगर आदमी आज के दिन में एक टाटा सोमो या बस खरीदता है तो पता चलता है डीजल का पैसा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये समय आया, ये समय भी चला गया। 1980 में एक ट्रेंड आया कंप्यूटर का। 1980 में जब नया नया कंप्यूटर आया तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि ये तो सारी नौकरियां खा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन कई सारे लोगों ने समझदारी दिखाई उस समय, और जिसने 1980 के समय में सिर्फ कंप्यूटर की टाइपिंग सीख ली। क्या सीख ली? सिर्फ कंप्यूटर की टाइपिंग सीख ली। वो आदमी किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में बहुत बड़े लेवल पे है और लाखों रुपए महीने की सैलरी ले रहा है। किसने? जिसने 1980 में सिर्फ टाइपिंग सीख ली थी। और आज की कहानी ये है दोस्तों कि आज कंप्यूटर की मास्टर डिग्री लेने के बाद लोगों को दर दर भटक रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए 2, 4, 5 हजार में साइबर कैफे में अपनी जिंदगी तलाश रहे हैं। ये कहानी है आज की, यानी ये समय आया, ये समय भी चला गया। 1990 में एक ट्रेंड आया एसटीडी पीसीओ का। 1990 में एक ट्रेंड आया एसटीडी पीसीओ का। जिस किसी व्यक्ति ने समझदारी दिखाई, एक पीसीओ खोला, एक एसटीडी पीसीओ लगाया, वो आदमी 1 से 10, 20 कर लिए, क्योंकि एक एक दिन में हजारों रुपए की इनकम आती थी।
घंटों घंटों लाइन लगती थी लोग बात करने के लिए। लेकिन आप लोग बताइए, उस समय जिसने पीसीओ स्टडी लगाया वो तो लाखों रुपए कमाए, घोड़ा गाड़ी सब कुछ बनाया। लेकिन आप लोग बताइए, क्या आज स्टडी पीसीओ लगा के पैसे कमाए जा सकते हैं? नो, क्योंकि ये समय आया, ये समय भी निकल गया। सन 2000 में एक ट्रेंड आया आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच में बांटो और पैसे कमाओ। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सन 2000 में हरियाणा के अंदर एक प्रिंस नाम का बच्चा किसी बोर में गिर गया था। ऐसी आप लोगों ने कोई स्टोरी सुनी है? एक प्रिंस नाम का बच्चा हरियाणा के अंदर सन 2000 में किसी बोर के अंदर गिर गया था। उसको निकालने के लिए सेना भी आई, पुलिस भी आई, बहुत सारा न्यूज बना। अब ये खबर न्यूज चैनल वालों के हाथ में पड़ी और न्यूज चैनल वालों ने अपने चैनल पे एक लाइव न्यूज दिखाया, एक मैसेज किया कि प्रिंस जिंदा रहेगा कि मरेगा, 727273 पर एसएमएस करें। और उस समय दोस्तों एक एसएमएस की कीमत होती थी 3 रुपए, और उस समय देश विदेश से 57 करोड़ लोगों ने एसएमएस किया। किसी ने बोला प्रिंस जिंदा रहेगा, किसी ने बोला मर जाए। अब आपसे मैं बोलता हूं, एक एसएमएस की कीमत अगर हम 1 रुपए लगाते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के दम पे न्यूज चैनल और टेली कंपनियां मिलके 1 घंटे के अंदर 57 करोड़ रुपए कमा लिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन के दम पे। लेकिन दोस्तों ये समय आया, ये समय भी चला गया। आज दिन भर न्यूज टीवी पे आता रहता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, एसएमएस करें इतने पर। आज तो एसएमएस छोड़ो, आज तो सीधा मिस कॉल का जमाना आ गया। कुछ भी करो, मिस कॉल करो, आपका काम हो जाता है, क्योंकि ये जमाना भी धीरे धीरे चला गया। सन 2010 में एक ट्रेंड आया जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। सन 2010 में एक ट्रेंड आया जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग ये था कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करके पैसा कमाओ। और इसमें बहुत सारी चिट फंड कंपनियां भी आ गई। इसमें किस पे आती थी? सिर्फ ज्वाइनिंग पे पैसे आते। आप ज्वाइनिंग करो, पैसा है, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ज्वाइनिंग करो। एक कंपनी आई थी कोई स्पीकेसिया करके, सिर्फ पैसे लगा लगा के पैसे करो। 15,000 लगाओ, फिर 2 आदमी को ज्वाइन कराओ, फिर 15,000 लगाओ, फिर 2 ज्वाइन कराओ। ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए शुरुआत में, क्योंकि ज्यादा लोग जागरूक नहीं थे, उनको समझ में नहीं। 2-4 कई कंपनियां ऐसे आई कि जो बोला 1 लाख रुपया लगाओ, 2 लाख लगाओ, आपको महीने का 3,000 रुपया महीना मिलता रहे। और इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे बना लिए और बहुत सारे लोग आज जेल के अंदर भी हैं। बहुत सारे लोग आप विदेश में भागे, क्योंकि बहुत सारे लोग बर्बाद हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों यहां भी पैसे कमाए। लेकिन दोस्तों ये भी चला गया, क्योंकि ये कंपनियां धीरे धीरे बंद कर दी गई और जो थी वो भी चिट फंड के कारण समाप्त हो गई। अब सन 2020 में एक ट्रेंड आया है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सन 2020 में जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी बाप है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि 2 के 4 करने नहीं पड़ते। यहां मजबूरी नहीं है कि 2 जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तभी इनकम आई। सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करा के, उनकी लाखों रुपए की रीपरचेजिंग करा के और बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। यहां सिर्फ ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं आता, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हम किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं,
प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, उसमें प्रोडक्ट होना जरूरी है, अच्छे प्रोडक्ट होना जरूरी है, उसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। अभी 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन लेके आई है और बहुत जल्द दोस्तों 2020 में उम्मीद है कि इसके ऊपर देश में कानून बन जाएगा। यानी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 2020 से हो रही है और 21वीं सदी का सबसे महान बिजनेस है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति समय के साथ बिजनेस किया वो बहुत आगे निकल गया और जो समय निकलने के बाद बिजनेस किया उसको कुछ नहीं मिला। आज क्या एसटीडी पीसीओ लगा के पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या आप गाड़ी खरीद के पैसे कमाया जाता है? क्या प्लास्टिक की दुकान खोल के पैसे कमाए जा सकते हैं? नो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने समय के साथ बिजनेस किया वो लखपति करोड़पति हो गया और जो व्यक्ति बिजनेस समय निकलने के बाद बिजनेस किया उसको कुछ नहीं मिला। दोस्तों मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आप दोस्तों ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद दीजिए, अपने अपलाइन का लाख लाख धन्यवाद दीजिए कि आप बिल्कुल सही समय पर आए और सही ट्रेंड के साथ आए। दोस्तों एक काम कर देना, दिल लगा के 10 साल काम कर देना, इस चीज की गारंटी है आपकी आने वाली पीढ़ियां गरीब नहीं रहेंगी। ये पावरफुल बिजनेस है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का, समय के साथ भी और समय के बाद भी। दोस्तों आज का तीसरा टूल है पैसा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आज की डेट में पैसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? आज की डेट में पैसा ताकतवर है कि नहीं है? आज की डेट में रुपया पैसा धन दौलत ताकतवर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। चलो हम देखते हैं कि ताकतवर है कि नहीं है। आज की डेट में एक परिवार के अंदर 95% झगड़े सिर्फ पैसे की वजह से होते हैं और 5% ही कोई और कारण होता है। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है कि एक परिवार के अंदर 90% झगड़े का कारण पैसा है, सिर्फ 5% अन्य कारण है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जब कोई प्रॉब्लम 95% है तो पहले 95% को ठीक करना चाहिए, पहले 5 को। दोस्तों अगर पैसा है तो समझ लो ये 95% प्रॉब्लम खत्म। दूसरा, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक मां होती है, उसकी गोदी में नवजात शिशु होता है, छोटा सा बच्चा होता है। वो मां उस नवजात शिशु को, उस बच्चे को इस धरती पे सबसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और 20-25 साल का हो जाता है और वही बच्चा जब 4 पैसे नहीं कमा पाता तो वही मां बोलती है तू निकम्मा, पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गया। कहने का मतलब अगर वो बच्चा 4 पैसे ला रहा है तो मां की दुआएं मिल रही है, और अगर वो 4 पैसे नहीं कमा रहा है तो वो जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी वही मां बोलती है तो निकम्मा आदमी पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गया। कहने का मतलब दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो माँ बाप भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार सब आपके साथ है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आज की डेट में कोई किसी का साथी नहीं। तो आप बताइए जब पैसा इतना इंपॉर्टेंट है तो पैसे को लेके बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग बताइए, जब पैसा आज की धरती का सबसे मजबूत स्तंभ है तो इसके बात होनी चाहिए कि नहीं है? इसको लेके बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 रास्ते हैं, 5वां रास्ता नहीं है। आज मैं आप लोगों को चारों रास्ते बता रहा हूं, आपकी इच्छा है कहां जाके पैसा कमाना। पहला है ई, एस, बी और आई।
ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी पेशा वाले लोग। कौन से? ई का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी पेशा वाले लोग। ये लोग क्या करते हैं? 30 दिन तनख्वाह लेते हैं, 1 दिन खाते हैं और 30 दिन काम करते हैं, 1 दिन तनख्वाह लेते हैं और 30 दिन खाते हैं। कोई भी नौकरी वाला हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति किसी के घर में काम करे, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। इनकी पहचान क्या है? 30 दिन काम करते हैं, 1 दिन तनख्वाह लेते हैं और 30 दिन उस कमाई से खाते हैं। इसका मतलब ये नौकरी कर रहे हैं। और देखिए 25 तारीख आते आते ये अपने पैसे को खत्म भी कर देते हैं। दूसरी इनकी समस्या है, ये लोग समय बेच के पैसा कमाते हैं, इसलिए इनके पास समय भी नहीं होता। कोई 8 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 16 घंटा। हमारे जैसे थे फौज में जिन्होंने 24 के 24 घंटा बेच दिया था। कहने का मतलब जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, इनकी 25 तारीख आते आते पैसे भी खत्म हो जाते हैं। दूसरा, समय बेच के पैसा कमाते हैं, इसलिए इनके पास समय नहीं होता। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यही कैटेगरी है जो इस धरती पे सबसे ज्यादा गरीब होती है। ना इनके पास ढंग से पैसा होता है, ना इनके पास ढंग से समय होता है। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर आते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, गायक, कलाकार, क्रिकेटर, एक्टर। इनकी कहानी क्या होती है? सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद का कारोबार। ये किसी की नौकरी नहीं करते, ये अपनी नौकरी खुद करते। इनसे इनकी कंडीशन अच्छी होती है, इनकम भी है इनसे अच्छे होते, इनसे घोड़ा गाड़ी बंगला इनके पास सब कुछ होता है। लेकिन एक चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है, ये लोग बेचारे समय के मामले में सबसे बड़े गरीब होते हैं। इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्या एक डॉक्टर का काम दूसरा कर सकता है? क्या एक वकील का काम दूसरा कर सकता है? क्या एक एक्टर का काम दूसरा कर सकता है? दूसरा व्यक्ति इनका काम नहीं कर सकता, इसलिए समय के मामले में सबसे बड़े गरीब होते हैं। और ये तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 बाई 10 की जेल होती है, जो अपने द्वारा खुद बनाई होती है। जो क्लिनिक, जो दुकान, जो चीजें होती हैं, वो समझ लो उनके लिए 10 बाई 10 की जेल है। पूरा जीवन उनका उसी में निकल जाता है। तो बेचारे इनकी कैटेगरी ये होती है कि समय, पैसे तो थोड़ा बहुत होते हैं, घोड़ा गाड़ी ठीक ठाक होती है, लेकिन बेचारे समय के मामले में सबसे गरीब होते हैं। अगला है बिग बिजनेसमैन। ये 2 तरीके से होते हैं। कुछ होते हैं जो पैदाइशी होते हैं और कुछ होते हैं जो बनते हैं। उदाहरण के लिए धीरू भाई अंबानी के घर में उनके 2 बेटों ने जन्म ले लिया, वो तो पैदाइशी बिग बिजनेसमैन हो गए। लेकिन कुछ लोग बन के जाते हैं। कैसे बनते हैं वो हम आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट ये है, अगला से आई से होता है इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर 2 काम करता है, खरीदने और बेचने का काम करता है। ध्यान देना, इन्वेस्टर क्या काम करता है? खरीदने बेचने का काम करता है। ये पैसा लगाता है। अब ये चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगे, चाहे किसी फिल्म में पैसा लगाए, किसी कंपनी में पैसा लगाए, अगर ये खरीदने बेचने का काम अकेले अकेले करता है, सिर्फ सिंगल, तो ये आदमी सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाता है। लेकिन ये आदमी अगर खरीदने बेचने का काम के साथ जुड़ जाता है नेटवर्क यानी कि टीम वर्क, तो ये आदमी 0 से हीरो बन जाता है, यहां से यहां पहुंच जाता है। कैसे? देखो ईश्वर ने क्या किया, 24 घंटे इनको दिए, 24 घंटे इनको दिए, 24 घंटे इनको दिए, 24 घंटे इनको दिए। सबको 24-24 घंटे का समय दिया। लेकिन आप लोग बताइए, क्या एक नौकरी वाला व्यक्ति 24 घंटे ज्यादा काम कर सकता है? क्या एक सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, गायक, कलाकार, क्रिकेटर, एक्टर, क्या ये 24 घंटे ज्यादा काम कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन एक बिग बिजनेसमैन क्या करता है? ये क्या करता है, लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक फैक्ट्री खोलता है
और उसमें 1000 आदमी कर्मचारी रखता है और हर आदमी अपने लिए कम से कम 8-8 घंटे काम करता है, तो आप बताइए इस फैक्ट्री मालिक एक बिजनेसमैन के लिए एक दिन में कितने घंटे काम होते हैं? 8000 घंटे काम होते हैं, 8000 पर डे काम होते हैं इस बिजनेसमैन के लिए। अब आप लोग बताइए, ये जो बिजनेसमैन है ये आगे बढ़ेंगे, जो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है ये आगे बढ़ेंगे? अब आप बताइए कौन आगे बढ़ेगा? बिग बिजनेसमैन, क्योंकि पर डे उसके लिए 8000 घंटे से ज्यादा काम होता है। दोस्तों, ये लोग और अमीर और अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और ये दोनों लोग कोल्हू की बैल की तरह अपनी जिंदगी वहीं पर घसीटते रहते हैं। दुनिया के 95% लोग लेफ्ट साइड में जी रहे हैं, मात्र 5% लोग ही राइट साइड में जी रहे हैं। और चमत्कार देखिए, इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% रुपया है और इन 95% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। इन लोगों के पास नौकरी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास खुद का घर चलाने के लिए पैसे नहीं पूरे हो पा रहे और इन लोगों के पास इतने पैसे हैं बिग बिजनेसमैन के पास कि चाहे तो पूरे देश को खरीद लें। अब सवाल ये उठता है, जब तक हमें नहीं पता था, हम कहीं भी काम कर रहे थे, लेकिन मैं आज आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर इस क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता चल गया है कि दुनिया में जो अमीर हैं वो राइट साइड में काम कर रहे हैं, इधर काम करने वाले सिर्फ अपना जीवन चला रहे हैं, तो आप लोग बताइए हमें काम कहां करना चाहिए? लेफ्ट साइड में या राइट में? कहां करना चाहिए? हर आदमी राइट में जाना चाहता है, लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर हमें लाखों करोड़ों की पूंजी चाहिए लगाने के लिए। एक फैक्ट्री लगाने के लिए हमें लाखों करोड़ों अरबों की पूंजी चाहिए, जो हमें और हमारे और आपके पास तो है नहीं। हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और मध्यम वर्गीय परिवार के पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं होती है लाखों करोड़ों रुपए लगाने के लिए। तो क्या कोई हमारे पास और रास्ता है? क्या कोई और तरीका है? दोस्तों, बट वी आर लकी, जिस AWPL के बिजनेस को आप लोगों ने जाने अनजाने में ज्वाइन किया है, वो बिजनेस आपको यहां तक पहुंचा सकता है बगैर कोई लागत लगाए हुए। जानना चाहते हैं कैसे? दोस्तों, मैंने कल भी बताया था कि जब एक आदमी किसी काम को करता है तो उसको 100% काम करना पड़ता है। मान लो कोई पानी की टंकी है, उसमें 100 बाल्टी पानी भरना है, आप अकेले भरें तो 100 के 100 डालना पड़ेगा। इसी काम को अगर 2 आदमी मिलकर करें तो 50-50 बाल्टी, यानी कि 50% काम। इसी 100 बाल्टी पानी को अगर 10 आदमी मिलकर डालें तो 10-10 बाल्टी, यानी 10% काम। 100 आदमी मिलकर करें तो 1% काम, यानी 1-1 बाल्टी काम। और अगर 1000 आदमी मिलकर करें तो 0% काम। कहने का मतलब एक व्यक्ति के हिस्से में 1-1 गिलास भी नहीं आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब आप AWPL में शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप अकेले होते हैं, आपको 100% काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बना लेते हैं, आपका काम 50% हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़नी शुरू होती है, आपका काम कम होता चला जाता है। और जैसे 1000 से ज्यादा की टीम होती है, वही कंडीशन आ जाता है जो एक पूंजीपति के पास था, जो एक उद्योगपति के पास था। इसके पास क्या था? पैसे के दम पे 1000 की टीम थी और आपने क्या किया? पैसे कुछ नहीं खर्च किए, सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करते रहे और जिस दिन 1000 की टीम हुई उसी दिन समझ लो इस पूंजीपति की तरह से आपकी भी इनकम आने लग गई। एक गौर करने वाली बात यह कि ये जो फैक्ट्री का मालिक है, इसके पास, जिसके पास 1000 की टीम है, अगर इसको अपनी टीम को डबल करना है,
2000 की टीम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? अगर इसके पास जो फैक्ट्री है, ये अपनी फैक्ट्री को डबल करना चाहता है, दूसरी फैक्ट्री लगाना चाहता है, अपनी टीम को डबल करना चाहता है, 1000 से बढ़ा के 2000 करना पड़ता है, करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उतने लागत की फैक्ट्री और डालनी पड़ेगी, उतना टेंशन और लेना पड़ेगा, उतना इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अनुज शर्मा जी, जिनकी आज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या अनुज शर्मा जी को दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्या अनुज शर्मा जी को 1.5 लाख से 3 लाख की टीम करने में क्या दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्या दोबारा 14,000 लगाना पड़ेगा? नो मेरे भाई, क्योंकि इसको टीम बढ़ाने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे और हमें टीम बढ़ाने के लिए कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। एक और समझने वाली बात है, ये जो फैक्ट्री का मालिक है, अगर कोई आदमी अपने जीवन में मान लेते हैं उसके पास बहुत पैसे वाला है, वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो कितने करोड़ों रुपए की लागत लगेगी? लगेगा कितना समय लगेगा? कम से कम कोई भी फैक्ट्री डालने के लिए 5-7 साल का समय लगेगा ही लगेगा। और रुपए लगेंगे, लाखों रुपए में नहीं होगा भाई साहब, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। यानी कम से कम 5 से साल का समय लगेगा, करोड़ों रुपए लगेंगे, तब जाके वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। एक फैक्ट्री कोई व्यक्ति खोलना चाहता है, कोई आदमी प्लानिंग कर रहा है कि मैं फैक्ट्री खोलना चाह रहा हूं, तो 5 से 7 साल का समय लगेगा, करोड़ों रुपए भी लगेंगे, तब जाके वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां भी 5 साल 7 लगेगा, AWPL में भी 5-7 साल का समय लगेगा, लेकिन फैक्ट्री का मालिक करोड़ों रुपए लगा के करोड़ों कमाएगा। और दोस्तों, आप बगैर कोई लगाए हुए करोड़ों रुपए कमाएंगे। फैसला आपको करना है कि लागत वाली फैक्ट्री लगानी है कि बिना लागत वाली फैक्ट्री लगानी है। फैसला आपके हाथ में है कि इस बिजनेस को हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फैसला आपके हाथ में है। मेरा तो डिसीजन है दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी 10 साल की गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के अपना पूरा करियर लगा चुका हूं। अब डिसीजन आपका है कि हमें क्या काम करना है। तो आज हमने जो सीखा वो क्या क्या सीखा? पहला हमने सीखा 20 फायदे नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करें। दूसरा ट्रेंड, और तीसरा जो हमने सीखा वो सीखा कोडेड। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आज भी हमने 3 बातें सीखी, कल भी हमने 3 बातें सीखी और अगले दिन भी हमने 3 बातें। इतनी सारी बातें पता चलने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है? काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतनी सारी बातें पता चलने के बाद आप लोग बताइए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब भी आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके सामने समस्या भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि काम और समस्या का चोली दामन का साथ होता है। AWPL की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो समस्या तो आएगी ही आएगी। बिना समस्या यहां भी काम करेंगे तो यहां जब लोगों के पास जाएंगे तो लोग ना बोलेंगे। यहां भी जब जाएंगे काम करना स्टार्ट करेंगे तो घर से विरोध मिलेगा। यहां भी जब लोगों के पास जाएंगे तो सामने से विरोध मिलेगा, समाज से विरोध मिलेगा। यानी यहां भी काम करेंगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो समस्याओं से बचने का आसान तरीका क्या है? काम छोड़ दो, समस्या खत्म। और दूसरा तरीका क्या है? काम से संघर्ष करो, समस्या खत्म। मैं आप लोगों को एक 3 बच्चों की कहानी बताना चाहता हूं। इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हमें जीवन में सफलता कैसे मिलती। 3 बच्चों की कहानी है। 3 बच्चे ऐसे थे जिनको यह बताया गया कि एक रेस होने वाली है।
और इस रेस में जो बच्चा जीतेगा उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। 3 बच्चों ने अपना नाम लिखाया कि मैं भी रेस में दौड़ूंगा, मैं भी रेस में दौड़ूंगा। इसकी जो दूरी थी, यहां से यहां रेस दौड़नी थी और 15-20 किलोमीटर की थी। तीनों बच्चों को ले जाके स्टार्ट पॉइंट पे छोड़ा गया कि यहां से आप रेस दौड़ो। तो जब तीनों बच्चों ने आगे का, सामने का नजारा देखा तो क्या देखा, यहां पर जंगल, झाड़ियां, नदी, नाले, और उन जंगल में शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, नदी में मगरमच्छ है। बहुत खराब रास्ता है, बहुत डेंजर रास्ता है, जान जोखिम भरा है। और जैसे ही 3 बच्चों ने रास्ता देखा कि कहां पर दौड़ लगानी है, तो पहला वाला बच्चा बोलता है मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस दौड़ को नहीं दौड़ सकता। दूसरे वाले बच्चे ने बोला मैं रेस दौड़ूंगा, और तीसरे वाले बच्चे ने बोला मैं भी रेस दौड़ूंगा। दूसरा वाला बच्चा रेस की शुरुआत करता है, दौड़ता है, आगे जाके गिर जाता है और घुटने में चोट लग जाती है, घुटने छिल जाते हैं और ये बच्चा रोता हुआ वापस आ जाता है। बच्चा दौड़ता तो है लेकिन आगे जाके गिरता है, घुटने में चोट लगती है, बच्चा वापस आ जाता है। कहां पहुंच जाता है? जहां से रेस की शुरुआत की थी। तीसरा बच्चा भी रेस की शुरुआत करता है, दौड़ता है, आगे जाता है, गिरता है, घुटने में चोट लगती है। ये बच्चा दोबारा खड़ा होता है, फिर दौड़ता है, फिर गिरता है, फिर घुटने में चोट लगती है, फिर दौड़ता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, इन तीनों बच्चों में से इनाम किसको मिलेगा? तीनों में से इनाम मिलेगा तीसरे बच्चे को। लेकिन एक बात और जानने वाली बात है कि तीसरे को तो इनाम मिलेगा, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तीसरा बच्चा तो खुश है, लेकिन सवाल यह आता है कि पहला वाला बच्चा भी खुश है, दुखी सिर्फ दूसरा वाला है। दूसरा वाला क्यों दुखी है? कि घुटने भी तुड़वाए और मिला भी कुछ नहीं। तो ये दुखी इसलिए कि दौड़ा भी, कुछ मिला भी नहीं, घुटने भी टूट गए। और ये बच्चा क्यों खुश है? क्योंकि इसको इनाम मिल गया। लेकिन सवाल ये आता है, पहला वाला बच्चा खुश क्यों है जब ये रेस में हिस्सा नहीं लिया? दोस्तों, पहला वाला बच्चा इसलिए खुश है, ये इसको देख देख के कि और जा, घुटने तोड़वा, और जा मत, मैं पहले से बोल रहा था मत जा, मत कर। ये इसको देख देख के खुश हो रहा है। ये तो इसलिए खुश है तो इसको इनाम मिल गया, ये इसलिए खुश है, इसको देख देख के मैं रोक रहा था मत जा घुटने तोड़वाने। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 3 बच्चों की कहानी नहीं है, ये आप सभी लोगों की कहानी है। जिस व्यक्ति ने AWPL का प्लान देखा और देखने के बाद मना कर दिया मेरे बस की बात नहीं है नेटवर्किंग, वो तो हो गया भाई पहला बच्चा। और आप सभी लोगों ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, और ज्वाइन करने के बाद अब यहां से अगर आप वापस जाते हैं तो समाज वाले, घर वाले आपको जीने नहीं देंगे। बोला बड़ा आया था करोड़पति बनने के लिए, बन गया करोड़पति। तो दोस्तों, एक ही मैसेज है कि चाहे 1 बार गिरो, चाहे 4 बार गिरो, चाहे 1000 बार गिरो, गिरते रहो, खड़े होते रहो, दौड़ते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, दौड़ते रहो, एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी। और एक ये भी चीज बताना चाहूंगा कि मैंने जो ये 3 बच्चों की कहानी बताई, तो 3 बच्चों की ही कहानी क्यों बताई? 3 व्यक्तियों की भी कहानी बता सकता था, लेकिन दोस्तों बच्चों की कहानी इसलिए बताई कि दोस्तों, परमात्मा का दिया हुआ एक खास गुण बच्चों के अंदर होता है। बच्चा कितनी भी बार गिर जाए और बार बार खड़े होकर दौड़ने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर चलने की कोशिश करता है। हजारों बार गिरने के बाद वो चलने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या है, ये खास गुण हम भूल जाते हैं। एक बार किसी काम को करते हैं, सफलता मिल जाती है तो दोबारा हम उसमें हाथ नहीं लगाते।
मैं एक ही चीज मैसेज देना चाहूंगा, जो परमात्मा का दिया हुआ गुण है कि कितनी भी बार गिरने के बाद वो बच्चा खड़ा होकर दौड़ जाता है, इसी तरह दोस्तों वो बचपन का जो परमात्मा का दिया हुआ गुण है उसको याद रखना। कितनी बार भी असफल हो जाए फिर भी निकल के दौड़ते रहना, कोई माई का लाल आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने कोई कमेंट नहीं किया वो इसको लाइक कर दें। और आप लोगों से एक ही सवाल है कि आज जो ये 3 टूल बताए गए उनमें आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, काम और समस्या से निकलने का तरीका कैसा लगा, और इन 3 बच्चों में आप कौन सा बच्चा बनना पसंद करेंगे, तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।